मुंह मैं पूरी यूसी में मैं इसका पूरा मुंह काला करा रहा हूँ। हमें जो है ना सबसे पहले तो खान साहब को हमने देखा, खान साहब खंबे को भी खड़ा कर देना तो उसने भी एमएनए बन जाना था, और ये खंबे से बदतर निकला। मैं इसके बारे में काले मुंह वाले के बारे में कहना चाहूँगा, इसकी नस्लों पे थू इतनी गद्दार मुंह वाला गद्दार पहले ही आस्तीन का सांप लगता था। क़यामत वाले दिन इसका गिरेबान होगा और हमारे हाथ होंगे इंशाल्लाह ताला। इसको हिसाब देना पड़ेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं NA 121 जहां से वसीम कादर फतह याब हुआ था उसके मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वसीम कादर की ये तस्वीर है और ये मुंह काला कर दिया गया। ये मरकज़ी दफ्तर है, मैं फिर से आपको बताऊँगा। और दूसरी जानिब भी दिखाएँ जी, वहाँ भी कर दिया गया है और वहाँ पर भी कम्प्लीटली जो है हल्का की जानिब से बायकॉट कर दिया गया है। और यहाँ पर इस पूरे हल्का में जहाँ जहाँ वसीम कादर साहब की तस्वीर लगी थी उसको जो है वो एक इबरत का निशान बना दी। मेरे साथ यहाँ के हल्का के लोग मौजूद हैं जो कि शदीद गमो गुस्से में हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बात ये है जी, असी इस नहीं जानते कितों रहने लगे, कितों वोट तो आपने इसी को दिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इसको नहीं जानते ये कौन वसीम चौधरी कौन है। बेसिकल हमने देखा खान साहब को, हमने वोट दिया खान साहब को। मैं यूसी 140 का एक यूसी 140 का चेयरमैन हूँ, मेरे काउंसलर भी साथ खड़े हैं। बेसिकली इसमें बहुत क्लिप चाहिए, हमने 1 महीना मेहनत की है, मेरे सारे दोस्तों ने, सब ने। बेसिकली इसने तो वो काम किया हम सोच भी नहीं सकते। आपने तस्दीक वगैरह नहीं की थी? आपको तो जाहिर सी बात है कि वो खंबे वाला वो जो बात मशहूर हुई थी कि खंबे को डाला था, वही बात है। इसका तो पता नहीं घर कहाँ है, ये रहने वाला कहाँ है, हमने तो सच्चा यही बात है। अब आपने कोई फैसला किया इसके खिलाफ, कोई कार्रवाई वगैरह की जाए? नहीं, इसका मुंह मैं पूरी यूसी में मैं इसका पूरा मुंह काला करा रहा हूँ पूरी यूसी में, ये इसी काबल है। क्या कहेंगे कोई हल्का की जानिब से? आप जाहिर सी बात है आवाम के नज़र में आप ही MP हैं, आप ही MN हैं, ये हमने आवाम के मुंह से सुना है, तो क्या लाहे अमल बनाया गया है जी? लाए अमल हमने तो ये बनाया है कि हम लोगों ने जो है ना वो इसका भरपूर एहतजाज भी किया है, रिकॉर्ड भी करवाया है, हमने पार्टी ऑफिस भी बात की है। कल मेरी मीटिंग भी है पार्टी ऑफिस में इसी सिलसिले में कि ये जो है इस तरह के जो नासूर हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि लोगों के जज्बातों के साथ खेला गया है। लोगों ने लाइनों में खड़े होकर वोट डाले हैं, लोगों ने वोट डालने के बाद अपने घर वालों को ला के वोट डलवाए हैं। 2 बजे तक हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भूखे प्यासे जो है वो स्कूलों में बैठे रहे हैं। फिर जाके हम लोगों ने कहीं इलेक्शन जो है वो जीता है, और फिर जब सुबह हम सो के उठे तो हमें पता लगा जी हम इलेक्शन हार चुके हैं। इन्होंने धांधली भी की है, उसका आप लोगों को मालूम है। जैसे मैंने जो है वो पिटीशन दायर की हुई है, दरख्वास्त भी CP में दी है। अब जो है अगला दचका में जो है वो ये लगा है कि नेशनल असम्बली का जो उम्मीदवार था हमारा, जिसके लिए हमने दिन रात एक की हुई थी, अपना वोट जो है वो बाद में मांगते थे, इसका वोट पहले मांगते थे। इस बेशरम इंसान ने हिया ही कोई नहीं की हम लोगों की, और हम लोगों का वोट बेच गया। ये आवाम के वोट के साथ ये सब कुछ किया, आप उनके साथ रहे तो हमने देखा कि आप फ्रंट लाइन पर रहे, उनसे आगे हमने आपको हमेशा पाया। तो आपने ज़रा से भी तस्दीक नहीं की कहाँ से आए हैं, कहाँ गया। अब सारा माहौल ये सारे अब ढूंढ रहे हैं, उसका घर ढूंढ रहे हैं, घर ही नहीं मिल रहा। देखिए, हमें जो है ना सबसे पहले तो खान साहब को हमने देखा, खान साहब खंबे को भी खड़ा कर देना तो उसने भी एमएनए बन जाना था, और ये खंबे से बदतर निकला। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जनरल सेक्रेटरी लाहौर था, तो ये जो है मेरी कल भी मैंने गुजारिश की थी, आज फिर करता हूँ कि जो लीडरशिप है PTI की, जिनके हाथ में सारी कमांड एंड कंट्रोल है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस तरह के जो सांप है वो पार्टी से बाहर करें, ताकि जो है वो लोगों के जज्बातों के साथ ना खेला जाए। लोगों इनमें अपना मुस्तकबिल देखते हैं, अपने कैंडिडेट में उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नज़र आता है, तो इनने हर चीज़ इस तरह के जो बंदे हैं उन लोगों को कोई क्रेडिबिलिटी दे के फिर जो है इन्हें टिकट जारी करने चाहिए। ये तो फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, उन्होंने तो नून लीग ज्वाइन कर ली है। आपने जिस चीज़ का इस हल्का की आवाम ने जिसका बायकाट किया था नून लीग का, शेख रहील का, तो दूसरी सूरत में फिर ये उभर के आ जाएंगे, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है आज़ाद थे और कामयाब हुए हैं। देखें, जो PTI वाले हैं ना, हम लोग मासूम लोग हैं, और जो पटवारी हैं ना, ये आप लोगों को पता है कि ये लोमड़ी से ज़्यादा मकार और चलाक लोग हैं। तो हम इन लोगों ने जो है वो पहले से इस बंदे को प्लांट किया हुआ था। शेख रहील असगर की जो सियासत है वो इन्होंने खुद ही ख़त्म की है, बनाई भी इन्होंने, ख़त्म भी इन्होंने की, उसके ऊपर इसको ला के मुसल्लत भी इन्होंने किया। ये पहले से प्लांटेड बंदा था, ये PTI के अंदर जो है वो एक सांप था, आस्तीन का सांप।
मैं इसके बारे में काले मुंह वाले के बारे में कहना चाहूँगा, इसकी नस्लों पे थू इतनी गद्दार मुंह वाला गद्दार पहले ही आस्तीन का सांप लगता था, इतना काले मुंह वाला डॉगी। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, बाद में आके नवाज शरीफ वगैरह मुझे पकड़ ले। अभी है बच्चे को भी ये पता है कि वो बेकसूर को पकड़ते हैं। ये हमारे हलके में आए थे, नुमान भाई भी हमारे साथ थे, तो इन्होंने बड़े दावे से कहा जी कि मैं आपके दरमियान में रहने वाला एक इंसान हूँ, आप सब में से मुझे आपसे ज्यादा धोखा उनको दिया है। तो सही ना, कहते हैं कि आप सब में मुझे कौन नहीं जानता। तो तब भाई खुशी हो रही थी कि चलो यार एक अच्छा बंदा है, कुछ चलो हल्के के लिए आएगा, हमारी चलो वोट इसको ही जाना है। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि ये वाकई एक बदनस्ल इंसान था और एक आस्तीन का सांप निकला है। हम यही कहेंगे कि इसकी आने वाली नस्लों पे भी थू है ऐसे बंदे इंसान का बच्चा है ही नहीं है। ये तो हमारे वोट बेचे हैं, इसने हमारे वोट बेचे हैं, हमें कितना दुख हुआ है। और इसको क़यामत वाले दिन इसका गिरेबान होगा और हमारे हाथ होंगे इंशाल्लाह ताला। इसको हिसाब देना पड़ेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक महीना पहले पार्टी के लिए रात 1 बजे 12 बजे लोगों के दरवाजे खटकाए थे कि मेहरबानी करें पार्टी को वोट दें। इतने पार्टी का बेड़ा कर रखा है। हम इतनी खुशी अभी मिठाई की खुशी इसने हमको बांटने नहीं दी और लोग अभी हमें बातें सुनाया कि आपका महीने चला गया। तो हमने तो इसकी कि हम तो इसको जानते ही नहीं है, नया हम तो पार्टी के लिए इसके लिए हम तो इमरान खान को सपोर्ट करें। इसको तो जानते नहीं, इसके खानदान पे लोग इसके औलाद आने वाली नस्ल पे लोग क्या कहना चाहेंगे, आपके वोट को बेचा गया है? भाई हम तो यही कहेंगे कि हमारे तो अभी गले नहीं सही हुए, उसके बाद हमारे हाथों की जो ये नहीं उतरे, निशान ही स्याही के उतरे, इस बंदे ने हमारे साथ गद्दारी कर दी है। और इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, ये गद्दार है, इसने पूरी हल्के के साथ गद्दारी की है। क़यामत वाले दिन अल्लाह से हिसाब लेगा इंशाल्लाह। बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला अज़ाब डाले, बस भाई ये कह सकते हैं हम लोग। ऐसे लोग जितनी मेहनत की थी ऐसी इमरान खान वास्ते, ये तो शैतान के बच्चे ने कब बर्बाद करके रखता है। भैया का नाम बताइए कि नस्ता है हमारे हल्के के ना, माएँ बहनें जवान बच्चे सब ने सुबह 7 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक मेहनत की है, गलियों में फिरते रहे सिर्फ इस जिताने के लिए। इसने पानी फेर दिया सबकी मेहनत पर। कहाँ से है ये हमें नहीं पता है जी भाई। बात असल में ऐसे है कि आप सवाल कर रहे थे कि भाई से कि ये बताइएगा कि आपने इसको परखा क्यों नहीं है। ये बताएं कि कुरान से आगे कोई चीज़ तो नहीं है ना। इसने कुरान के ऊपर हलफ दे के की है। इमरान खान तो आज भी जीता है, इंशाल्लाह कल भी जीता है, वो जेल के अंदर बैठा भी जीता है, लेकिन ये आज भी हारा है, ये आखिरत में भी हारा है। इंशाल्लाह अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। कुरान पे हलफ दे के हमने तो कुरान पे एतबार किया है। एक इमरान खान की पार्टी के वर्कर हो के हम इसके साथ चले हैं। दूसरा, अगर हमने इस पे इतबार किया तो इसने सबसे पहले कुरान उठाया है, कुरान के ऊपर इतबार किया है। लेकिन ये इतना बंदा बद नस्ल निकला है, बद करदार निकला है। इसने सबने 78,000 बंदे का सौदा किया है, 14,000 15,000 में फी बंदे का सौदा किया इसने नवाज शरीफ के आगे। ये बंदा इसने ज़मीर बेचा है, हम का सौदा किया है। अल्लाह ताला इसको आखिरत में दुनिया में दोनों जहां में गर्क करेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान का खिलाड़ी इमरान मजीद चौधरी नुमान मजीद मेल मायो। और ये बात है कि मेरी बात सुने सारे भाई, ये चला गया, दफा हो गया है। नुमान मजीद साहब जो हैं, चौधरी साहब, ये हमारे एमपीए भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारे एमएनए भी हैं। हम इनको तस्लीम करते हैं। जो वसीम कादर है, हम इसके मुंह पे भी नहीं थूकते। ये गंदा था, गंदी नस्ल का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, ये बाहर से आके जीत गया, जो आपका मुकामी बंदा था वो नहीं जीत सका। ये कोई गेम समझ, ये जनवरी यही नुमान मजीद चौधरी जीता हुआ है, नहीं उन्होंने सुबह रात को जीता हुआ, सुबह हमारे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन बड़े जो लीडर हैं कि देखें जी, हम हल्का अहबाब जो हैं, हम लोग गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमें नज़र आते हैं मेहनत करते हुए, जो पीटीआई के लिए अपना दिन रात एक करते हैं,
उन लोगों को टिकटें दी जाएं, इस तरह के चवल बंदों को टिकटें ना दी जाएं जिनको को हल्के वाले जानते ही नहीं होते। मेयर हमायूं साहब को हम गुज़श्ता कई सालों से जानते हैं कि अपने दिन रात इन्होंने मेहनत की है। ये नुमान साहब, इनको भी हमने इस तरह ही देखा है कि ये माशाल्लाह पीटीआई के लिए इन्होंने अपना दिन रात एक किया है। अगर आने वाले दिनों में जब भी कभी इलेक्शन मुमकिन हो, हल्के वालों से में आके खुद एक दफ़ा तस्दीक किया करें कि यहाँ पे कौन से ऐसे बंदे हैं जो कि पीटीआई से मोहब्बत करने वाले हैं। उन लोगों का एनालिसिस करके फिर आके टिकट दिया करें। अपने वहीं पे बैठ के एनालिसिस करने से यही इंजाम निकलता है कि एक बंदा आस्तीन का सांप बन के घुस जाता है और फिर बाद में धोखा दे जाता है। जब तक आप लोग अपनी एक टीम बना के वो गली गली में जाके सर्वे नहीं करवाएंगे कि किस बंदे को टिकट देनी चाहिए, तब तक इस तरह के सही बंदे आगे नहीं आ सकते। हम अपनी क़यादत जो है इससे दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे लोगों को दोबारा आइंदा इस हल्के में ना भेजना। और दूसरी बात ये है कि मैं लतीफ़ खोसा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमें पता चला है कि उन्होंने पटिशन दायर की है इसके ख़िलाफ़, और इसके ख़िलाफ़ जो पटिशन दायर की है लतीफ़ खोसा साहब, हम लोग आपके साथ हैं। आप जब भी कॉल करेंगे इस यूसी में, इस हल्के में, NA 121 में, PP 152 में, जब भी कॉल करेंगे हम लोग आपके पास हज़ारों लोग लेके पहुंचेंगे। नुमान मस्जिद की सरपरस्ती में पूरा एहतजाज करवाएंगे, अपना पूरा अमन एहतजाज करवाएंगे अपने लीडर के कहने। लेकिन वो आपको नहीं, क्योंकि पुलिस आपसे ज़्यादा पहुंच जाती है, आप लोग नहीं निकल। हम इंशाल्लाह वो बात किसी से नहीं डरते। लेकिन हम अपनी लीडर की कॉल पे पहुंचेंगे। पुलिस पकड़ दी है वो पकड़ ले, लेकिन हम पूरा मन एहतजाज करने के लिए कभी नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसके साथ हैं, चोर लतीफ़ खोसा के साथ हैं। हम इंशाल्लाह जब भी कॉल करेगा हम उसी वक्त पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बस कोशिश करें कि पार्टी जो है ना यतीमों को टिकट ना दें कि बाद में इलेक्शन के बाद उनको अब्बा मिल जाए। बिल्कुल ऐसे लोग जो